दोहा लक्षण से युक्त है। श्री भागवत ग्रंथ सर्व प्रकृति क्रम सभी कहे वेद कर मंत्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। 1 सर्ग, 2 विसर्ग, 3 स्थान, 4 पोषण, 5 ऊति, 6 मनवंतर, 7 ईश कथा, 8 निरोध, 9 मुक्ति, 10 आश्रय। इन 9 विषयों का वर्णन उस 10वें आश्रय तत्व वर्णन के जिये ही किया गया है। महात्मा पुरुषों ने श्रुति, तात्पर्य तथा अनुभव, इन तीनों प्रकार की सुगम रीति से इस 10 तत्वों का वर्णन किया है। पंचभूत पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु है तथा उसकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार एवं महत तत्व उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष द्वारा उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा जी से जो अनेक प्रकार की सृष्टि रची जाती है उसको विसर्ग कहते हैं। नाशवान सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रहने में जो विष्णु भगवान की महानता प्रकट होती है उसको स्थान कहते हैं। अपने भक्तों पर कृपा करके सृष्टि के पालन पोषण तथा वृष्टि को पोषण करते हैं। शुद्ध धर्म के अनुष्ठान तथा प्रजा पालन आदि कर्म जो मानवंतरों के अधिष्ठाता रहते हैं उसको मानवंतार तत्व कहते हैं। और प्राणी अपनी जिन वासनाओं से कर्म बंधन में बंधते हैं वे वासनाएं ऊति कहलाती हैं। भगवान के अवतारों की कथाएं तथा उनके भक्तों के चरित्र ईश कथा कहलाते हैं। प्रलय काल के पश्चात जब भगवान अपनी योग निद्रा स्वीकार करते समय संपूर्ण जीवों को तथा सृष्टि के संपूर्ण तत्वों को अपने में लीन कर लेते हैं उनको निरोध तत्व कहते हैं। कर्तापन तथा अपनत्व रूपी अज्ञान को दूर करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में लीन हो जाना मुक्ति कहलाता है। हे राजा परीक्षित, जिस तत्व के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है उसी तत्व को पर ब्रह्म आश्रय तत्व कहते हैं। वही परमात्मा नाम से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। परमात्मा, जीवात्मा और देह, इन तीनों तत्वों से ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है। इन तीनों में से किसी एक का अभाव होने पर तीनों तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। जो इन तीनों तत्वों से अलग रहकर इन तीनों तत्वों को भली प्रकार से जानता है वही सबका आश्रय तत्व परमात्मा है। वह सबका आश्रय है, अपना आश्रय ही स्वयं है। जब विराट भगवान ब्रह्मांड को तोड़कर बाहर निकले तब वे अपना निवास स्थान खोजने लगे। तब उन्होंने अपनी इच्छा से जल की उत्पत्ति की। उस पर अर्थात जल में अयन अर्थात आश्रय के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उन्होंने 1 सहस्र वर्ष तक उसी जल में निवास किया। उनकी कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव इतिहास का अस्तित्व है। उनके ना रहने पर किसी का भी अस्तित्व शेष नहीं रहता। भगवान पहले पहल एक थे, फिर उन्होंने योग निद्रा से जागृत होकर अनेक होने की इच्छा की। तब उन विराट भगवान ने अपनी योग माया से अखिल विश्व के बीज रूप अपने वीर्य को 3 भागों में बांट दिया। एक आधिदैव, दूसरा अध्यात्म और तीसरा आदिभूत। विराट भगवान के हिलने डुलने से उनके अंतर्गत स्थित आकाश तत्व द्वारा इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उत्पन्न हुआ। इन तीनों बलों से प्राण वायु उत्पन्न हुआ। इस प्राण वायु से ही शरीर में इंद्रियां कार्य करती हैं। जब विराट भगवान की प्राण वायु तीव्र गति से चलने लगी तब उन्हें तृष्णा, क्षुधा प्रतीत होने लगी। खाने पीने की इच्छा होने होती ही सर्वप्रथम उन विराट भगवान का मुख खुला। इस मुख इंद्रिय के खुलने पर रसना उत्पन्न हुई और उससे अनेक रस उत्पन्न हुए। जब विराट भगवान के बोलने की इच्छा हुई तब वाक इंद्रिय प्रकट हुई और उसका देवता आग्नि और बोलना प्रारंभ हुआ। सांस के आने जाने से, नासिका छिद्र खुलने से सुघने की इंद्रिय उत्पन्न हुई। जिस घ्राण इंद्रिय कहते हैं उससे वायु देवता प्रकट हुआ। जब विराट भगवान की इच्छा देखने की हुई तब नेत्र खुल गए और उनके देवता सूर्य तथा नेत्र
इंद्रिय प्रकट हुई। जब विराट भगवान जल में सहन कर रहे थे, तब वेदों की श्रुतियां उनकी स्तुति करने लगी। उनके श्रवण करने की इच्छा से उनके श्रवण खुल गए। उनका देवता, दिशाएं और श्रवणेंद्रिय प्रकट हुई। जब उन्हें स्पर्श करने की इच्छा हुई, तब शरीर पर चर्म उत्पन्न हुआ। उस चर्म पर रोम उत्पन्न हुए। जब उन्हें कर्म करने की इच्छा हुई, तब हाथ उत्पन्न हुए। जब उनके चलने की इच्छा हुई, तब उनके पैर उत्पन्न हुए और उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा सृष्टि रचना की हुई, तब वीर्य उत्पन्न हुआ और उसके अधिष्ठाता देवता तथा लिंग उत्पन्न हुआ। जब उन्हें मलत्याग की इच्छा हुई, तो गुदा द्वार उत्पन्न हुआ और उनके अन्य देवता उत्पन्न हुए। जब उनकी इच्छा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की हुई, तब नाभि उत्पन्न हुई, उसका देवता अपान और मृत्यु उत्पन्न हुए। जब उन्हें अन्न, जल आदि के ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तब आंतें, नाड़ियां तथा कोख आदि उत्पन्न हुए। फिर मन और बुद्धि उत्पन्न हुई। मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पृथ्वी, जल और तेज से उनके शरीर में त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा आस्थि, ये सातों धातुएं उत्पन्न हुई। आकाश, जल तथा वायु तत्व से प्राण उत्पन्न हुए। इन संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण अहंकार है तथा मन से संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्ध से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें विराट भगवान के इस स्थूल शरीर का वर्णन सुनाया। यह स्थूल रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व, अहंकार, महतत्व तथा प्रकृति, इन 8 आवरणों से ढका हुआ है। इस स्थूल शरीर से परे भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह स्वरूप नित्य, आदि, मध्य, अंत में रहित तथा निवेशश और अव्यक्त है। वहां तक मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते हैं। राजा परीक्षित, भगवान के ये स्थूल और सूक्ष्म, जिसे व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं, अपनी माया शक्ति से प्रकाशित होती है। अतः परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योगी जन इन दोनों से किसी भी स्वरूप को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान अपनी माया से ही विराट और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और इन चर अचर तथा जरायुज, अंडे, स्वेदज और उपदिज सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह संपूर्ण प्रजापति, पितृ, देवता, राक्षस, प्रेत, भूत, पिशाच आदि सब उन्हीं का रूप है। हे राजा परीक्षित, भागवत तत्व को जानने वाले ज्ञानियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन इसी भांति किया है, किंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को भगवान की सृष्टि करने वाले, पालन तथा प्रलय करने वाले रूपों का ही केवल दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान इन प्राकृति और प्राकृत रूप से परे भी हैं। इस स्थूल रूप का वर्णन इसलिए किया जाता है कि जो अज्ञानी पुरुष अपने को तथा परमात्मा को कर्ता मान बैठते हैं, उनकी यह भावना दूर हो जावे, क्योंकि यह कर्तापन भगवान की माया के द्वारा ही प्रकट होता है। वे शुद्ध स्वरूप भगवान उस माया से भी पड़े हैं। वे जितने अवतार, रूप और अपनी स्थूल शरीर को धारण करते हैं, वह सब माया ही सीमित है, किंतु माया से परे होने के कारण उन सब से परे हैं। उनका ब्रह्म स्वरूप दूसरा ही है, जिनकी खोज तत्वज्ञानी व योगीजन करते रहते हैं। सृष्टि का रचना क्रम सब कल्पों में एक सा ही है। केवल अंतर इतना ही है कि महाकल्प के आदि में प्राकृतिक तथा महतत्व आदि सभी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कल्प के आदि प्राकृति सृष्टि स्थिर रहती है, वह नष्ट नहीं होती है, इसलिए केवल चराचर प्राणियों की नवीन सृष्टि रची। हे राजा परीक्षित, मैं अब तुम्हें कल्प परिणाम तथा कल्प मनवतर आदि का वर्णन करूंगा। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सुनो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हमें यह बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या संवाद हुआ तथा मैत्रेय जी ने किस तत्व का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जो प्रसन्न आपने किया है वही प्रसन्न राजा परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर राजा परीक्षित को दिया था
वही मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुने। इति अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत।